उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 30 मई सोमवार से लेकर 5 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 30 मई सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती है। वहीं 31 मई मंगलवार के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। 3 जून को वरद चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है। ये हैं कुछ विशेष दिन और कुछ व्रत त्योहार जो कि इस सप्ताह में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र और राहु की, जो कि इस सप्ताह जड़त्व योग का निर्माण करते हुए मेष राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग इस सप्ताह हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। वहीं केतु इस सप्ताह तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि स्वग्रही होकर कुंभ राशि के अंदर इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल और गुरु, इन दोनों ग्रहों की युति इस सप्ताह हमें मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर गुरु स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और कर्क, इन तीनों राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। साप्ताहिक राशिफल के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ भाग्योदय के कुछ विशेष उपाय, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। कुछ काम में आपको दिक्कतें आ सकती है, इसलिए आपको अपने कार्यों में बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। विरोधी पक्ष आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, इसलिए ऐसे विरोधियों से थोड़ा सा बचकर और सावधान रहें। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी और कोई भी विशेष कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर के बुजुर्गों की मदद से आपका पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो विवाद हल हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। राजनीति में अटके और जुड़े सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके कार्यों में आ रही बाधाएं आपके मित्रों की सहायता से दूर होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं यह समय आपके आर्थिक संकटों से आपको ऊपर लेकर आएगा, यानी आर्थिक संकटों का निपटारा भाई बहनों की सहायता से जरूर हो जाएगा। वीकेंड पर आप अपने परिवार और माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। माँ के स्वास्थ्य के लिए आप उनकी सेवा और देखभाल करेंगे, डॉक्टर से परामर्श लेंगे और वीकेंड पर आप पूरा दिन अपनी माँ के साथ गुजारेंगे, जिससे वो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं और स्वयं भी इस प्रसाद को खाकर अपने घर से बाहर निकलें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आत्मबल के जरिए आप अपने कार्यों को द्रुत गति से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय कुछ कंफ्यूजन की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। एक थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग को आपको सुधारना होगा। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद ले सकते हैं। उनकी सहायता से आप सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। इस समय आपकी दूरगामी यात्रा संपन्न होगी, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां इस समय दूर होती हुई दिखाई देगी। जो काम आपके अटके हुए थे वो काम अब द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है।
आपके वाद संवाद की स्थिति में आप हर समय हर जगह, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उसमें विजय की प्राप्ति करेंगे। संवाद में इस समय आपसे कोई भी नहीं जीत सकेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके घर के बड़ों की सहायता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे, आपके रिश्तेदारों की सहायता से उन कार्यों को आप सजगता से पूर्ण कर लेंगे। इस समय कोई विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको अपने सहयोगियों के साथ में देखने को मिल सकती है, परंतु उनके साथ आपको टीम वर्क की तरह काम भी करना पड़ेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि वीकेंड पर भी आपको ऑफिस का वर्क घर पर ही बैठकर करना पड़ेगा। छुट्टी वाले दिन भी आप अपने पारिवारिक सदस्यों को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर वालों की थोड़ी सी नाराजगी जरूर रहेगी, पर शाम को आप उनको बाहर ले जाएंगे और उनके साथ बाहर डिनर का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे आपके पारिवारिक सदस्यों की सभी शिकायतें दूर हो जाएगी। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को इस वीक वस्त्रों का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़े से काम में सजगता आपको लानी ही पड़ेगी, थोड़ी सिंसियरिटी लानी पड़ेगी। खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाकर चले, वरना अनर्गल खर्च की वजह से आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है। आज के दिन आपको अपने कामों में बहुत सजग रहना पड़ेगा। आपके गुप्त शत्रु सचेत हो सकते हैं और वे आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का भी प्रयास करेंगे। दूरगामी यात्रा से आपको इस समय बचना चाहिए। वहीं जो लोग बाहर जाकर अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी और सुखद रहेगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कामों में आपको अपने परिवार का सहयोग देखने को मिलेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, भक्ति भाव आपके अंदर रहेंगे। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। ददियाल वालों से आपके रिलेशन और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। मजबूती के साथ आप एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करने से नहीं झिझकेंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आप अपने रिश्तेदारों के साथ में मौज मस्ती में बिताते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही प्रसन्न चित्त होते हुए दिखाई देंगे। घर से नारियल खाकर इस वीक आपको बाहर निकलना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लाभ की स्थितियों में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, क्रिप्टो या कोई भी डिजिटल काम अगर आप करते हैं, कोई भी रिस्की काम में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उसमें आपको अभी अच्छा लाभ मिलने की संभावना प्रबल बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुछ ऐसे गणमान्य लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपको आपके बिजनेस में फायदा पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा और प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही मिला जुला रहेगा। खर्च की स्थितियां इस समय ओवरलोडेड हो सकती है, इस वजह से आपको फाइनेंशियली किसी से हेल्प लेनी पड़ सकती है। वहीं ये समय आपके आत्मबल को बनाए रखने का है। इस समय आपको अपने आत्मबल को डावाडोल नहीं करना है। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में अधिक रहेगा, उतना ही आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड धर्म कर्म के कार्यों में जाएगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। भगवान विष्णु को इस सप्ताह पीले लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुछ लाभदायक परिस्थितियों के चलते आप अच्छे लाभ की स्थितियों को कार्य क्षेत्र में बनाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को मन चाहे स्थानांतरण के योग बने हुए हैं। वहीं अधिकारियों के साथ तालमेल भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे और उसका क्रियान्वयन काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। इस समय विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अच्छे धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति बहुत ही
सुदृढ़ रहेगी। वहीं इस समय कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो अपने व्यापार की कोई नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां इस समय सौंपी जा सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सोच समझकर अपने निर्णय में आगे बढ़े। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़े। वीकेंड पर आपको आत्ममंथन करना चाहिए ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें और इन गलतियों को वापस पुनरावृत्ति न करें। घर से शुद्ध घी का हलवा खाकर और इस वीक आप अपने घर से महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकलें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10 और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे, इसीलिए अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बना लीजिए और उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास भी कीजिए। युवक युवतियां जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपको आपके पिता के साथ में वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा दूर रखेगा। इस समय आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। उनके द्वारा आपके फाइनेंशियल्स को आप सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस समय आपको अपने काम में भी स्टाफ में परिवर्तन लाना चाहिए जिससे आप अपने काम की रफ्तार को बचा सके। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और कठोर डिसीजन भी आपको सप्ताह के मिड में लेने पड़ेंगे जो कि आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। हालांकि वो डिसीजन कई लोगों को नागवार गुजरेंगे, परंतु उसके बावजूद भी आप इन डिसीजन पे आगे बढ़े तो निश्चित रूप से लाभ की स्थितियाँ आपको और आपके जीवन में, आपके कंपनी को, आपके लोगों को देखने को मिलेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड पर आप अपनी फैमिली के साथ में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी ले सकते हैं जहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। शनि मंदिर में चढ़ाए गए काले तिल को गाय को जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8, 9 और 10 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अपने कामों में सजगता बनाए रखें। कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करते चले जाएं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि ऐसे शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। इस समय कोई भी निर्णय आपको अकेले नहीं लेना है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़े और आलस्य को त्याग दें और अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर करें ताकि आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य आपके कर्म पर आपका साथ देगा, यानी आप जितना काम करेंगे उतना ही भाग्य आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। यदि आपने काम में लापरवाही की तो भाग्य का साथ भी आप नहीं पाएंगे। इस समय युवक युवतियों को नौकरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं अपने खुद के काम की अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो पहले योजनाबद्ध तरीके से एक प्लानिंग आप उस काम की करें, उसके बाद में आप उस कार्य की शुरुआत करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दिला सकता है। इस समय आपको अपने पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत अधिक बेहतर रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है और वहां आपको इनवाइट भी किया जा सकता है। इस वीक रोजाना आप गाय को चारा जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7, 8 और 9 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इस समय वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद भी आप प्राप्त करेंगे। लव रिलेशनशिप में आप अपने लव मेट के साथ सीरियस रिलेशनशिप में बनते हुए दिखाई देंगे और इस समय आप शादी के लिए एक बड़ा फैसला अपने लव मेट के साथ में मिलकर ले सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों की भरपूर सहमति आपके फैसले में रहेगी। वहीं व्यापारी वर्ग को इस समय थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए इस समय प्रसिद्धिदायक और कला में अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारने का रहे। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कोई भी जरूरी और इम्पोर्टेंट कामों को आपको थोड़ा सा
आने वाले समय के लिए टाल दें। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ऐसे शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। इस समय दूरगामी यात्रा संभव है, परंतु यात्रा में अपने सामान का ध्यान आपको निश्चित रूप से रखना पड़ेगा, वरना आपके सामान चोरी होने की संभावना बनी हुई है। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से आपको चोट लगने की संभावना परिस्थितियां देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड धर्म कर्म के कार्यों में जाएगा। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर बना सकते हैं और धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा भी बन सकते हैं। इस वीक आपको हल्दी खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। उतार चढ़ाव से भरा ये समय रह सकता है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को किसी और पर न डालें। जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। अपने विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि विरोधी कैसे न कैसे आपके काम में व्यवधान डालने का प्रयास करता रहेगा। परंतु अगर आपने बुद्धिबल और चातुर्य का प्रदर्शन किया तो आप अपने विरोधियों को भी मात देते हुए, उन्हें भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको बहुत सजगता अपने काम में भी लानी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल अपनी जॉब में करना पड़ सकता है। इस समय अधिकारियों की नाराजगी के भागीदार आप न बने, इसीलिए सतत प्रयत्नशील रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करते चले जाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में बहुत अच्छी उपलब्धि इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं आपको निर्णय लेते समय सोच समझकर अपने व्यापार में आगे बढ़ना है। डिसीजन मेकिंग आपकी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। इस समय आपके काम में आप द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल जरूर कर लेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ घर ही रहें, कहीं बाहर न जाएं और बाहर जाकर आप खुद ड्राइव करके ना जाएं। इसीलिए आपका घर में रहना ही आज के लिए उचित रहेगा। इस वीक आपको रोज भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर अभिषेक करके उसके बाद घर से बाहर निकलना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं छात्रों के लिए ये समय ग्रुप स्टडी का रहेगा, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कलाकारों के लिए प्रसिद्धिदायक ये समय रहेगा। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय खेल कूद के माध्यम से आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। इस समय आप कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सोच समझकर आगे बढ़िएगा। वो निर्णय आपके भविष्य को बहुत अधिक गहराई से प्रभावित कर सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय ननिहाल पक्ष से आपको आर्थिक मदद की संभावना बनेगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा और धमाकेदार रहेगा। आपके व्यापार में आप अच्छी उन्नति और ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। सोची समझी योजनाओं पर आप काम करेंगे और उन योजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये समय आपको इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं। इस समय आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। इस वीक आपको शनि मंदिर में इमरती रोजाना चढ़ानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आर्थिक पक्ष आपका इस समय थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में धोखा हो सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। जल्दबाजी से निर्णय न लें। इस समय वाहन के रखरखाव पर भी खर्चा आ सकता है, अतः वाहन के रखरखाव को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपनी राशि को थोड़ा सा साइड कर लें, यानी जो लिक्विडिटी आपके पास है उसे थोड़ा सा आप सेफ रखने का प्रयास करें। इस समय माँ के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। वहीं आपकी इच्छा इस समय पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। हालांकि वर्क प्लेस पर कुछ प्रेशर अधिक रहेगा,
जिसकी वजह से काम को पूर्ण करने में आपको कठिनाई होगी। पर अगर आत्मविश्वास से आप आगे बढ़े तो निश्चित रूप से सही समयावधि में आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कर ही पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। खासकर कामकाज के सिलसिले में आपको कहीं दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय विद्या अध्ययन में उपलब्धि हासिल करने का है। आप अपने परीक्षा में, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही न करें। इस समय कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें और उन डिसीजंस पर बैठकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता आपको इस समय बनी रहेगी। नौकरी में आपके अच्छे चांसेस प्रमोशन के बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से बचना है। इस समय आपको किसी भी गलत काम में लिप्त नहीं होना है, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। इस समय आपको घर में रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों से अपने मन की हर बात करनी चाहिए। उनसे जो भी डिस्कशन आपका होगा वो आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। चंदन का तिलक आपको इस वीक रोजाना लगाना है और चंदन का इत्र भी लगाकर घर से बाहर निकलें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पराक्रम से आप अपने आप को परिपूर्ण नजर आएंगे। ऊर्जावान होने के कारण आपका खुद का कोई व्यापार है तो आपको देखकर आपका स्टाफ भी ऊर्जावान रहेगा। उत्साहित रहकर आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना है। अति उत्साहित होने से बचें। इस समय नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर गेन करना चाहेंगे और काफ़ी हद तक उस अपॉर्चुनिटी को गेन भी कर लेंगे। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके घर के बड़ों की मध्यस्थता से सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। क्रय विक्रय से संबंधित मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखें। किसान वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य और संयम से आपको काम लेना होगा। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय उचित नहीं रहने वाला है, इसीलिए ऐसे कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का ध्यान रखिए और उस रफ्तार के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ में, बच्चों के साथ में आप अच्छा टाइम एक्सपेंड करेंगे और काफ़ी कुछ उनसे सीखेंगे जो कि आने वाले समय में आपको अपने प्रोफेशन में भी ये बातें याद आएगी और इन बातों का आप इस्तेमाल करेंगे। निर्धन व्यक्ति की आर्थिक मदद आपको जरूर करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 23 मई सोमवार से 29 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। पर ये तो मैंने आपको गोचर के हिसाब से साप्ताहिक राशिफल दिया, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन सी ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति गोचर में बनी हुई है, आने वाले भविष्य को लेकर आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, या फिर आप वर्तमान में अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट की सुविधा आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।